बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस देवाय नमः। प्यारे गुरुमुखो जय सच्चिदानंद। जब हम दरबार में श्री गुरु महाराज जी के चरणों में पहुंचते हैं तो सर्वप्रथम क्या करते हैं? साष्टांग दंडवत प्रणाम। हमें क्या हुक्म मिलता है? श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है, गुरुमुखो उठो। जगत में कोई भी प्राणी अन्य को तरक्की करता हुआ देख, उठता हुआ देख प्रसन्न नहीं होता। केवल सद्गुरुदेव भगवान जी भक्तों को, प्रेमियों को हर तरह से उन्नति करता देख, उठता हुआ देख प्रसन्न होते हैं। किसी ने कबीरदास जी से कहा कि संत पारस के सदृश होते हैं। जैसे पारस के स्पर्श से लोहा कंचन बन जाता है, ऐसे ही सद्गुरु अपनी संगति में आने वाले जीव का कायाकल्प कर देते हैं। तो कबीरदास जी महाराज जी फरमाते हैं, नहीं, पारस में और संत में बड़ो अंतरो जान। वो लोहा कंचन करे, वो कर ले आप समान। पारस लोहे को कंचन तो कर देता है, परंतु अपने समान पारस नहीं बनाता। परंतु संत महापुरुषों की ये विशेष कृपा होती है जीव पर कि वे अपनी संगति में आने वाले जीवों को अपने समान बना लेते हैं। अब यहां पर कई सज्जनों का संशय हो सकता है कि 20 साल हो गए कुटिया में जाते, दरबार जाते, हमारा क्यों नहीं अभ्योदय हुआ? क्यों आध्यात्मिक कायाकल्प नहीं हुआ? जैसे अगर पारस के स्पर्श में आने वाला जो लोहा है उसके ऊपर कोई आवरण हो, ढका हुआ हो, तो वो स्वर्ण नहीं बन सकता। ऐसे ही जब तक हम मन वचन कर्म से अपने आप को समर्पित नहीं करेंगे, मल विक्षेप आवरण जो है ऊपर चढ़े रहेंगे, तब हमारा कैसे अभ्योदय हो, कैसे हमारा कायाकल्प हो? हमारे प्राण प्रीतम पंचम पातशाही भगवान जी फरमाया करते थे, इंसान मध्य में है, भक्ति करके ये देव बन सकता है, माया के चक्कर में फंसकर ये पशु बन सकता है। दो तरह का प्यार होता है,
महापुरुषों का, संतों का प्यार हमें ऊंचाई पर ले जाता है, और संसारी जो प्यार है वो हमें नीचे अधोगति में ले जाता है। आपने देखा होगा आजकल क्या रिवाज है, जो ये प्रेम करते हैं, बेबी बेबी बुलाते हैं एक दूसरे को। बेबी अर्थात बच्चा। बच्चे के पास ज्ञान नहीं है, विवेक नहीं है, और विवेक ही तो मानव की पहचान है। आहार निद्रा भय मैथुनानी समानी चैतानी नरणाम पशुनाम ज्ञानम नरणाम अधिको विशेषो ज्ञानहीना पशु भी समाना। कि आहार निद्रा भय मैथुन ये तो मानव और पशु में एक समान है। केवल ज्ञान ही विशेषता है जो इनमें अंतर करती है। अब जब वो बेबी बेबी बुला रहे हैं, उसमें ऐसा समझिए वो आपको मूर्ख बुला रहे हैं। बालक में जो अज्ञानता होती है वही बातें ये बड़े लोग करते हैं। जिसको ये प्यार कहते हैं उसमें क्या बातें होती हैं। जैसे बच्चा क्या बातें करता है, मेरी माँ ने आज मुझे डांट दिया, तुम मेरे साथ खेलने क्यों नहीं आए, मेरा खिलौना क्यों खींच लिया, आज तुम प्रिया के साथ खेलने क्यों चले गए, मेरे साथ खेलने क्यों नहीं आए। यही लड़ाई झगड़े अज्ञान के भरे संवाद। और जब कभी ज्ञान और वैराग्य आता है तब अपने ऊपर अपनी मूर्खता पर हंसी आती है कि जिसे हम बहुत बड़ी चीज समझ रहे थे, हम कर क्या रहे थे। संसारी तो चाहते ही हैं कि मूर्ख बना रहे, समझदारी ना दिखाए। अगर मूर्ख बने रहोगे तब वो बहुत प्यार करेंगे। जरा सी आप समझदारी, विवेक, ज्ञान की बात करो तो वो कहेंगे तेरा मेरा मिलाप नहीं है, तू तो बहुत होशियार बन रहा है। इससे क्या साबित होता है, वो नीचे प्यार वो जो है पशु बनाता है। मूर्खता भरे कार्य, पशुता भरे कार्य करवाने हैं, और इधर हमें महापुरुष विवेक ज्ञान अपनी भक्ति प्रदान करके मानव को देव बना देते हैं। वहां क्या है, इल्लू 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 नहीं कह रहे, उल्लू कह रहे हैं। उल्लू भाई उल्लू बन गया है। वो चाहते हैं कि उल्लू बना रहे, मूर्ख बना रहे, हमारे पंजे में, हमारे बंधन में बंधा रहे। वो कहानी सुनी है ना आपने, घोड़ा जंगल में आजादी से आनंद से विचरण करता था। तब तक मानव को घोड़े का उपयोग पता नहीं था। उन दिनों की बात है, बारहसिंगा ने आक्रमण किया, अपने सींगों से घोड़े को घायल कर दिया। अब रोज ऐसे होने लगा। घोड़े ने कहा अब क्या किया जाए। एक इंसान तीर कमान लेकर जा रहा था। घोड़ा गया कि बारहसिंगा मुझे घायल कर देता है सींग मार के, आप मेरी रक्षा करो। तो इंसान ने कहा बारहसिंगा की गति तो बड़ी तीव्र होती है, मैं कैसे उसके पीछे भागूंगा। तो घोड़े ने कहा आप मेरी पीठ पे सवार हो जाओ।
मानव घोड़े के ऊपर सवार हुआ और तीर कमान लेकर खदेड़ दिया बारहसिंगा को, भगा दिया। घोड़े ने कहा, बहुत धन्यवाद, अब मैं चलता हूं अपने घर जंगल की ओर। इंसान ने कहा, अब तू कहां जाता है? अब तो तेरा उपयोग पता चल चुका मुझे, अब तेरा छुटकारा नहीं है। ऐसे ही ये इंसान आनंद से अपनी बड़ी मस्ती में आजादी से रहता है। अब फिर विवाह के बंधन में बंधना क्या है? वो फिर घोड़ा बन जाता है। और जब एक बच्चा हुआ, घोड़े के कितने पांव होते हैं? 4, और एक बच्चा हो गया तो 6 पांव हो गए, 2 अपने, 2 भगतानी के और 2 बच्चे के। 6 पांव किसके होते हैं? मक्खी के। मक्खी पीछे से गंदा साफ करती रहती है। तो जीव भी ऐसे ही इच्छाओं के भंवर में संसार से सहानुभूति, प्रेम पाने की आकांक्षा में मानव से पशु बन जाता है बंधन में। फिर एक दूसरे को शरीर मानकर, अज्ञान अवस्था में शरीर ही मानेंगे। उनको चाहिए ही क्या? शरीर। प्यार है तब तक जब तक शरीर स्वस्थ है, निरोग है। उसके बाद क्या है? जैसे ही रूप ढला, आकर्षण कम हुआ, फिर वही अपने स्वार्थों की पूर्ति ना हुई तो क्या होगा? फिर वही कलेश। आजकल क्यों तलाक ज्यादा हो रहे हैं? क्योंकि ज्ञान से उनका आपस में मेल नहीं हुआ। पहले विवाह जो है एक धार्मिक संस्कार हुआ करता था, मंत्रों के द्वारा। उनमें ऐसे दिव्य मंत्र होते थे जो कहा जाता था कि सहगृहस्थी जो होते थे, सह पथिक बनकर धर्म कार्य में पत्नी जो है उनका सहयोग करती थी, पति का, आपस में मिलके यज्ञ, हवन, दान, सत्संग। तो ये जो प्रवृत्तियां होती थी व्यक्ति को उनके आत्मिक मिलन में सहयोग करती थी। वो दोनों एक ऐसे वाहन की तरह जिसके दोनों पहिए समांतर हों एक दिशा में, तो वो उनकी जोड़ी जो है, उनका जो आत्मिक मिलन है, उनको परमात्मा की तरफ ले जाने में सहयोगी होता था और लंबे समय तक उनका जो है निर्वाह होता था। जब आरंभ ही एक दूसरे को देह मानकर विषय विकारों की पूर्ति के लिए, जिस चीज में सुख है ही नहीं, अज्ञानवश वहां सुख मानकर जब संबंध बनाया जाएगा तो वो सुख मिलना तो है नहीं, उसके बाद फिर दुख ही दुख। ये फल मीठे जहर भरे हैं, सुख थोड़ा विपद घनेरी। तो अगर सचमुच हम ऊंचाई की तरफ जाना चाहते हैं, देवत्व की तरफ, तो महापुरुषों की संगति में रहकर उनका सच्चा प्यार प्राप्त करके, उनकी भक्ति, उनका आशीर्वाद प्राप्त करके अपने जीवन को सार्थक करें। श्री परमहंस शरणं गच्छामि।